पूर्व सीजीआई पर जूता फेंकने का मिला करारा जवाब, खुलेआम पीटे गए जातिवादी वकील। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल है। यह वीडियो आप देख पाएंगे, जिस वीडियो में साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि एक वकील को जूतों से पीटा जा रहा है। और ये वही वकील है जो पूर्व सीजीआई बीआर गवई इन पर जूता फेंकने का काम करते हैं। और जब सवाल पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई भी मलाल नहीं है कि मैंने सीजीआई पर जूता फेंका है, क्योंकि वो जातिवादी है। पूर्व सीजीआई के जरिए तमाम जो खजुराहो और उस पूरे के पूरे मामले पर जो बयानबाजी की गई थी, इस बयानबाजी को लेकर मेरी भावनाएं आहत हुई है और उसका ही प्रतिरोध के तौर पर मैंने जूता फेंकने का काम किया है। लेकिन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तमाम बहुजन समाज में और संविधान को मानने वाले लोगों में यह बात कही जा रही थी कि पूर्व सीजीआई दलित समाज से ताल्लुकात रखते, इसीलिए उनके साथ इस तरीके की वारदात होते हुए दिखाई देती है। और मनुवादी जातिवादी सोच रखने लोगों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है। इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, पूर्व सीजीआई पर जूता फेंकने वाले जो वकील है वो कड़कड़डुमा कोर्ट के सामने में चप्पलों से उनको पीटा जाता है। इस मसले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आरजेडी के नेता प्रवक्ता प्रियंका भारती इन्होंने कहा है कि मैं बुद्ध के मार्ग में यकीन रखती हूं, मगर मैं इस घटना की उतनी ही निंदा करूंगी जितनी निंदा इन्होंने और भाजपाइयों ने चीफ जस्टिस पर जूता चलाने के बाद की थी। निंदा विद टेक एंड केयर अप्लाइड। तो यहां पर टी एंड सी अप्लाइड मतलब आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि प्रियंका भारती ने कहा है कि वो इस तरीके के वारदात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती जो कि हाथापाई की गई, जूता फेंकने का काम किया गया है। इस तरीके के मसले को लेकर वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती और वो बुद्ध के मार्ग को मानने वाली है। लेकिन इस घटना को लेकर वो इतनी निंदा करना चाहती है कि जितनी निंदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जरिए चीफ जस्टिस पर जूता चलाने के बाद की गई थी। मतलब ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के माध्यम से इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समर्थन में खड़े ना होकर जिन्होंने जूता चलाया है उस जातिवादी वकील के समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई दिए थे। यही बात प्रियंका भारती के जरिए की गई है और हम भी इस तरीके की हाथापाई को लेकर बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं करते। न्यायिक तौर पर चीजें होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त सख्त जरूर कार्रवाई होनी चाहिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पूर्व सीजीआई रह चुके हैं बीआर गवई, इनके साथ जो जूता फेंकने का काम इन्होंने किया था, ऐसे जातिवादी वकील पर सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित ही होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए एक ऐसा ट्वीट आज किया गया है जो कि हर एक स्तर पर मेन स्ट्रीम की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। जो बातें बहन मायावती ने की है वो बहुत ही आवश्यक है इस वक्त लोकतंत्र के बचाव के लिए और पूरे के पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए। बहन मायावती ने कहा है कि ईवीएम के द्वारा वोट डलवाने की जगह पुनः बैलेट पेपर से ही वोट डालने की प्रक्रिया लागू की जाए और इसके साथ साथ वीवीपैट की जो पर्चियां है उसकी गिनती करने की बात भी बहन मायावती ने की है। ये होता है कि चुनाव आयोग के जरिए बात कही जाती, कारण बताया जाता है कि वीवीपैट की जो पर्ची है वो बहुत ज्यादा होती है, उसको गिनती करना संभव नहीं है। जबकि बहन मायावती ने कहा है कि ये जो चुनाव है एक एक महीने तक चुनाव चलते हैं, तो इस तरीके का इलेक्शन कमीशन के जरिए कारण देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ये बड़ी बात बहन मायावती के जरिए की गई है कि बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव होने चाहिए, ईवीएम मशीन को बदल देना चाहिए। अगर ये भी बात नहीं बन पा रही तो वीवीपैट में जो पर्चियां है उन पर्चियों की गिनती होकर ईवीएम में जितने वोट डले हैं उन तमाम वोटों को मिलाने का काम किया जा सके, जिसके कारण लोगों का जो विश्वास है इस चुनावी प्रक्रिया पर बरकरार रहे। इस देश के अंदर मनुवाद जातिवाद इस तह तक के घर कर चुका है कि अब वो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में भी पहुंच चुका है। दलित समाज से आने वाले लोग जब न्याय के लिए और इसके साथ साथ तमाम बहुजन विचारधारा को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए आंदोलन के तौर पर लोगों के बीच जन जागृति पहुंचाने का काम करते हैं, तो उन पर मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर अनेकों तरीके से दबाव बनाया जाता है और मजबूरन तौर पर उनके पूरे के पूरे शैक्षणिक जीवन को बर्बाद करने का काम किया जाता है। ऐसा ही मामला देखने को मिलता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में।
बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बसंत कुमार कनौजिया दलित समाज से आने वाले स्कॉलर है, बीते 22 दिनों से इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि उनका निष्कासन किया गया है। और निष्कासन करने वाले वीसी प्रोफेसर राजकुमार मित्तल के जरिए इस पूरा मामला किया गया और उन्होंने कहा है कि इन्होंने अपनी जातिवादी मनुवादी सोच के तहत ये निष्कासन किया है। और उनका कहना है कि निष्कासन जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वर्तमान केंद्र अपने कुलपति के द्वारा और कितने रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी सवाल किया गया है। बसंत कुमार कनौजिया कहते हैं कि क्या वर्तमान सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ अब दलित छात्रों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहा। दलित शोधार्थी बसंत कुमार कनौजिया का निष्कासन स्पष्ट दिखता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अब दलितों का दमन का केंद्र बन चुका है। मेहनत से मुकाम पाने वाले शोधार्थी को जातिगत भेदभाव और प्रशासनिक अत्याचार झेलना पड़े और यह बाबा साहब के नाम पर बने संस्थान पर एक बदनुमा दाग है। 22 दिनों से सेब खुले आसमान के नीचे ठंड में न्याय मांग रहा दलित शोधार्थी और घोर जातिवादी मनुवादी विरोधी मानसिकता के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल उससे बात करने के लिए भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही कुलीनतावादी प्रवृत्ति ने रोहित वेमुला जैसे कई प्रतिभाशाली दलित छात्रों को हमसे छीना था। आज वही जुल्म बसंत कुमार कनौजिया पर दोहराया जा रहा है। बड़ी बात बसंत कुमार कनौजिया ने कही है कि जिस तरीके से रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी हो, न जाने ऐसे कई विद्यार्थी जो कि इसी जातिवादी मनुवादी सोच के तहत प्रताड़ित किए गए और जिन्होंने अपने जान से हाथ धोया है, जिन्होंने अपनी जान को गंवाया है, ऐसे कई विद्यार्थी है और इस तरीके के लगातार ये मसले चालू है। और वही मामला बसंत कुमार कनौजिया के साथ में भी करने का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रशासन और प्रोफेसर वीसी राजकुमार मित्तल इनके जरिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ बता दें कि इस वक्त पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है और इस विंटर सेशन में आजाद समाज पार्टी के सांसद नगीना से चंद्रशेखर आजाद इन्होंने क्या कुछ कहा है वो बात आपके साथ रूबरू करेंगे। उनका ये कहना है कि आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के अधिकारों के वचन पर उन्होंने लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को बनने के लिए काफी सारी समस्या होती है, दिक्कतें होती है, अनेकों बातें उनके जरिए की गई है कि उनको भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंदर शामिल किया जाए, जो कि वो शासन प्रशासन से जिस मुताबिक लुप्त नजर आते हैं, उनकी भागीदारी नजर नहीं आती, उनकी भी भागीदारी उतनी ही ज्यादा अहमियत रखती है। और तमाम तरीके की उनकी जातियों के आधार पर जो काम व्यवस्था के जरिए निर्धारित किए गए हैं, कहीं ना कहीं आज भी वही काम करने के लिए भी वो मजबूर है। बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर और एक वीडियो वायरल है। ये वीडियो इस वक्त बताया जा रहा है पल्लवी पटेल का। विधायक पल्लवी पटेल ने जो कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया है, उस विरोध प्रदर्शन की वजह बताएंगे। वाराणसी में अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल को पीएम जनसंपर्क कार्यालय जाने से वाराणसी में रोका जाता है और उस दौरान बैरिकेडिंग की जाती है और बैरिकेडिंग पे चढ़कर विरोध दर्ज करते हुए जो बात पल्लवी पटेल इनके जरिए की गई है, उन्होंने कहा है कि न्याय की लड़ाई है उस पर जाकर ही रहेंगे। यहां पर जनसंपर्क कार्यालय प्रधानमंत्री मोदी का जो है वहां पर जाने की ये कोशिश थी और उसे रोकने का काम किया जाता है पुलिस प्रशासन के जरिए और पुलिस प्रशासन के बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम और वहां पर चढ़कर न्याय की लड़ाई लड़ने की बात पल्लवी पटेल इनके जरिए की जा रही। इतना ही नहीं तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज इतने चरम सीमा पर पहुंच चुका है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इन्होंने कहा है कि यूपी में पूरी तरह जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था बेहाल है। बता दें कि वीरपाल को, जो दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, वीरपाल को नंगा कर उसके मूछें उखाड़ी जाती है, चप्पल चटवाई जाती है और खौफनाक तरीके से उसे पीटा भी जाता है। शैलेंद्र यादव नाम के शख्स के जरिए यह हैवानियत की गई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है जिसको लेकर विश्वनाथ पाल इन्होंने कहा है कि कानपुर के सजेती क्षेत्र में कोटरा मकरंदपुर गांव में आई ये घटना है और पूरे मानव समाज को झंझोर देने वाला ये मामला है, जहां पर वीरपाल के साथ हुई अमानवीय बर्बरता घटना ये साबित करती है कि दबंगाई किस तरीके से आगे बढ़ चुकी है। किसी व्यक्ति को घर से घसीट कर लाया जाता है, नग्न कर उसे बांधा जाता है, राइफल की
कि बट से पीटा जाता है और मूंछ उखाड़ना, जूता चटवाना यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली घटना है। और यूपी में बीजेपी सरकार है जो अपराधियों को पर किसी भी तरीके से लगाम लगाने में पूरी नाकाम साबित हो रही है। और शासन प्रशासन से ये बात विश्वनाथ पाल ने कही है कि मेरी मांग है कि त्वरित कार्रवाई की जाए और अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर दंड उन्हें दिया जाए। ये तमाम बातें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जारी है, जो इस देश के मनुवादी जातिवादी मीडिया चैनल्स पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने के साथ साथ बहुजन विचारधारा और बहुजन मीडिया होने के नाते हम ये तमाम खबरें लगातार आपके साथ रूबरू करते चल रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।